कुछ बातें हैं जो करना बहुत ज्यादा अहम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. घूम घूम कर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता था, बोलता था कि हमारा बाइबल ये है और हमें इस्लाम जो आ रहा है उसको रोकना है वगैरह करके। यानी कहने का मतलब कि वो कट्टर क्रिश्चियन था। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये मेरा अपना आदमी। देख, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा, नेतन्याहू क्या सोचता है मुझे नहीं पता, हमारे जर्नैल क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। इजिप्ट, सऊदी अरब, कोई भी मुस्लिम देश, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक्सेप्ट करेगा कि आपकी ईद हो रही हो, आप ईद की नमाज पढ़ रहे हो और कोई आ जाए क्रॉस पकड़ के वहाँ खड़ा हो के माइक में जोर जोर से बाइबल का मैसेज देने लगे। ये दोनों घटनाएं बताने का मेरा मकसद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर है वो प्योर व्हाइट क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन सुपरमेसी चाहता है। कि भाई साहब, आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, आके उसकी कीमत अदा करें। सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है और यह है कि अनऑफिशियली तकरीबन 4.25 अरब क्रिश्चियन लोग रहते हैं इस दुनिया में। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को यह जरूरी है बताना कि हम ईसाइयों के लिए काम कर रहे हैं। नाइजीरिया जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। जो उत्तर का भाग है, नॉर्थ, वहां पे मुसलमान है ज्यादा, और जो साउथ है वहां ईसाई हैं। सर, आपके ख्याल से हमें क्या नुकसान या क्या फायदा हो रहा है? राज हुआ करता था ब्रिटेन का, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे ईसाई वगैरह बनाए वहां, और ईसाई वहां थे, ईसाइयों की सुपरमेसी थी, उनका राज चलता था। जब ये खत्म हुआ, आजाद हुआ, तो पता चला मुसलमानों का राज शुरू हो गया वहां पे। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा, सुनने में आता था कि जी हमने अपनी जो है ना प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं, अपनी सोच बदल दी है। और साउथ में जो क्रिश्चियंस हैं उन पर हमले होने लगे बोको हरम बनाकर। बोको हरम मुसलमानों का संगठन है। अच्छा। और बोलिए कि हमले क्यों कर रहे हैं, इसके भी वजह होगी। उसका इकोनॉमिक कारण है कि पैसे ज्यादा ईसाइयों के पास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कट्टर और जिहादी मुस्लिमों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल ट्रंप ने कट्टर इस्लामिक जिहादी और मुस्लिम आतंकवादी संगठनों को लेकर कहा है कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। दरअसल हुआ यह है कि क्रिसमस डे के मौके पर पूरे यूरोप सहित कई जगहों पर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा उत्पात मचाया गया, जिसमें ये कट्टर इस्लामिक जिहादी जहाँ पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी या क्रिसमस मनाया जा रहा था, वहां पर ये इस्लामिक जिहादी जाकर नमाज पढ़ने लगे और उनको परेशान करने लगे। यही नहीं दोस्तों, क्रिसमस डे पर जो क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं और जो लाइटों के द्वारा डेकोरेशन की जाती है यूरोप और अमेरिका की गलियों में, वहां भी इन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, वहां की लाइटें उखाड़ी गई, क्रिसमस ट्री तोड़े गए। और इन्हीं सब चीजों का असर था कि इस साल के क्रिसमस डे को अब तक का सबसे खराब क्रिसमस डे बताया गया है, क्योंकि लोग कट्टर इस्लामिक जिहादियों की वजह से डर के मारे घर से निकल नहीं रहे थे। इसके अलावा नाइजीरिया में भी कुछ इस्लामिक जिहादियों के द्वारा ईसाइयों की निर्मम हत्या की गई, वो भी इस्लाम धर्म के नाम पर। और वहां भी लगातार इस्लामिक चरमपंथी गुट बढ़ते जा रहे हैं और उसी के नतीजे में बताया जा रहा है कि ट्रंप के द्वारा नाइजीरिया पर भी भीषण बमबारी की गई है, जिसमें कई इस्लामिक कट्टर जिहादी मारे गए हैं। 35 साल हो गए, ये मेरा 36वां क्रिसमस है जो मैंने यूरोप में गुजारा है। इससे बुरा क्रिसमस मैंने नहीं देखा, इससे बुरा मैंने क्रिसमस नहीं देखा। अभी मैं यहाँ पे लंदन में हाइड पार्क में सबसे बड़ा विंटर फेस्टिवल लगता है, तो पहले ये क्रिसमस फेस्टिवल कहलाता था, लेकिन अब डर के मारे इसका नाम विंटर फेस्टिवल कर दिया है। क्रिसमस मार्केट बर्लिन सन्नाटे पड़े हैं। जर्मनी में क्रिसमस मार्केटों में पिछले कई सालों से हमले हो रहे हैं, तो इस बार मार्केटें बिल्कुल तबाह। जर्मनी का क्रिसमस इस बार सबसे ख़राब गुजरा है, वरना सबसे मशहूर होती थी वहाँ की मार्केटें। हमारे लंदन में एक इलाका है किंगस्टन, छोटा सा इलाका है, लेकिन उसकी क्रिसमस मार्केट बड़ी अच्छी होती थी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गया, तो मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था कि मार्केट कहाँ है। हमने पार्किंग की और फिर वहाँ पे सेंटर में ढूंढ रहे थे, तो मैंने एक आदमी से पूछा, वो
छोटा सा इसकी कोई वो थी, कबाब की स्टॉल थी, गोरा था, तो वो बंद कर रहा था। तो हालांकि 7 बजे थे उस वक्त, 6 बजे थे बल्कि। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्रिसमस मार्केट इस बार कहाँ लगी है? तो यूँ किया, कहता है नहीं लगी। मैं कहा नहीं लगी इस बार, मैंने तो सुना ही लगी है। कहता हाँ कुछ स्टॉल लगे हैं, वो उस तरफ जाओगे तो मिल जाएगी। हम लोग उधर गए तो 3-4 बंद स्टॉल नज़र आए मुझे। उसके पीछे मैंने कुछ रोशनी नज़र आई, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ नज़र आई। तो वहाँ गया तो एक बड़ा सा पब बना हुआ था और उसमें कुछ लोग शराब पी रहे थे और एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था जिस पे एक लड़की वो गाने गा रही थी। तो 3-4 स्टॉल थे, बाकी सब बंद थे 6-7 बजे के करीब। तो ये इस बार हालत है कि, और हकीकत देखें ना तो देखें, ये काज़ाकिस्तान में 70% मुस्लिम है, लेकिन ये एक सेक्युलर स्टेट है। और गवर्नमेंट ने 2025 जून में बुर्का पहनने पे पाबंदी लगा दी। पब्लिक स्पेस पे आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, चेहरा नहीं छुपा सकते। और वहाँ पे ज़बरदस्त क्रिसमस का एक ट्री लगाया गया था। तो एक पाकिस्तानी, हमेशा आपको पाकिस्तानी ही ऐसे कामों में मिलेगा। एक पाकिस्तानी वहाँ से गाड़ी में गुजरता है, मोहम्मद रिजवान, और जब उसने ये दरख्त देखा तो इसने यू टर्न मार के फुल स्पीड में आके पूरा दरख्त तोड़ा दिया गाड़ी से। और जब पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सीडेंट था, जबकि आपको वीडियो में नज़र आ गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था। इसी तरह ये एक भाई साहब जर्मनी में क्रिसमस का दरख्त तोड़ रहा है, नया रेफ्यूजी आया है, क्रिसमस का दरख्त तोड़ रहा है, कहता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है तो जाओ ना, तुम्हारा धर्म जहाँ पे है वहाँ पे जाओ जहाँ से आए हो। ये कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ पे। और ये आप देखें यहाँ पे कि हद नहीं हो गई। इटली में आपको पता है रोमन कैथोलिक का सबसे बड़ा वो है, वेटिकन भी उधर है। I don't know what they are doing. وريهم. خير إن شاء الله. خليها تكميل ثم أروح إن شاء الله. I will go إن شاء الله recite some Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم